हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। यहाँ हम बात करने वाले हैं वेदांता के बारे में। तो वेदांता की अगर हम बात करें तो वेदांता 8,500 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कर रही है। अब ये कैसे जुटाएगी, क्या करेगी, ये तो कंपनी ने बताया नहीं। आप भी जानते हो कि कैसे जुटाए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से जुटाए जाते हैं पैसे, ये आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि देखो वेदांता की देखो इक्विटी शेयर से, पब्लिक ऑफर से, राइट इशू से, बहुत सारे विकल्प इनके पास में रहते हैं और ये अपने हिसाब से पैसे जुटा सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी के पास में, अगर हम बात करें तो $3 अरब से ज़्यादा का कर्ज है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से ये कर्ज 3 साल में कम भी करना इनका टारगेट है। लेकिन आपको पता होगा कि इसका शेयर भागते ही जा रहा है, 200 रुपये से चलकर 400 रुपये पार कर चुका है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक अच्छा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसको, देखो एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखनी ज़रूरी होती, इनका जो बोर्ड ने सऊदी अरब में कॉपर रॉड प्लांट स्थापित करने के लिए वेदांता इंटरनेशनल में निवेश को मंजूर दे दी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंपनी अपना विस्तार करती ही जा रही है। कहीं ना कहीं जो देखो कॉपर की बात करते हैं तो पूरा आपको माइनिंग कॉपर यहाँ पर ये कंपनी करती है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं अपना कुछ न कुछ बिजनेस बढ़ाई ही जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर देखो कंपनी ने के बोर्ड ने क्या किया है, यहाँ पर जो डिविडेंड का ऐलान किया था, तो यहाँ से इन्होंने जो डिविडेंड 11 रुपये का डिविडेंड था उसको भी मंजूरी दे दी, मतलब एक हरी झंडी दे दी है। तो एक अच्छी पॉजिटिव खबर हो सकती है। लेकिन चार्ट पर हमको ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। तो चलिए चार्ट पर भी देखते हैं कि यहाँ पर चार्ट पर आपको क्या नज़र आ रहा है। तो चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो कैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक को अगर आप देखोगे तो चार्ट पर कि देखो यहाँ से चल के यहाँ पर पहुँच चुका है, 250 रुपये से चल के सीधे 450 के आसपास पहुँच चुका है अप्रैल से लगा के अभी तक। तो यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रोथ दिखाई दे रहा है और आगे भी अगर हम देखें तो यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं। अब ये चांसेस देखो अभी थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अभी चार्ट है और चार्ट पर आपको पता ही है कि एक रेड एक ग्रीन, एक रेड ग्रीन ऐसे बनती जाती है कैंडल्स। तो चलिए इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम लोग इसको डेली में देखें तो आज इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ से 0.8% का यहाँ से गिरावट देखी। मंथली अगर 5 दिन में देखें तो 8% का यहाँ से एक अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 5 दिन में यहाँ पर आपको 8% दिखा है। महीने में अगर हम बात करें तो 11-12% के आसपास। 6 महीने की अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 81% के आसपास रिटर्न दिए हैं 6 महीने में। 1 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 साल में 154%, यहाँ से 55% के आसपास, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 55% के आसपास यहाँ से इन्होंने रिटर्न दिए हैं। अगर हम बात करें 5 साल की तो 5 साल में अगर हम देखेंगे तो 5 साल में कितना परसेंट यहाँ से यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से 170% के आसपास यहाँ पर रिटर्न दिए हैं, जो कि एक अच्छा सा रिटर्न है। तो ये हम लोग सोचकर पैसा लगा सकते हैं, ये बात सोचकर लगा सकते हैं कि एक अच्छा सा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। तो प्लीज़ यार इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप कोई भी रिस्क लेते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर रिस्क लेना पड़ता है। चलिए यहाँ पर इसके फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल में अगर आप देखना चाहते हैं तो मार्च का जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट आ चुका है। अगर इनकी सेल्स देखें हम लोग तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेल्स में कोई खास ज़्यादा कुछ यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिला, मतलब सेल्स थोड़ी कमी हुई है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ से एक्सपेंसेस भी आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि सेल्स कम है तो एक्सपेंसेस। यहाँ से अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन आपको दिख रहा होगा यहाँ से 1% मार्जिन यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा होगा आपको, और मार्जिन यहाँ से 1% बढ़ता हुआ दिख रहा होगा आपको। उसके बाद में यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ से नेट प्रॉफिट की बात करें, देखो कर्ज तो हर कंपनी पे रहता है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वोडाफोन आइडिया पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 6,000-7,000 के आसपास जा रहा था, यहाँ से 2400 करोड़ के आसपास जा रहा है। मतलब कर्ज तो इनके ऊपर भी है, बहुत भारी कर्ज है। लेकिन फिर भी कंपनी ग्रोथ कर रही है, क्योंकि कंपनी के पास में मार्जिन रहता है, इसलिए कंपनी ग्रोथ कर रही है। यहाँ से आपको हम देखें यहाँ से तो इनका जो नेट प्रॉफिट है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2800 करोड़। देखो एक चीज़ देखो, यहाँ से थोड़ा सा इस चीज़ को देखो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ 2900 करोड़ था, यहाँ 2300 करोड़ के आसपास, 600 करोड़ का यहाँ से क्वार्टरली प्रॉफिट कम हुआ है। और इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ से माइनस में चल रहा था, यहाँ तो माइनस में आ चुका था। अगर हम बात करें तो फिर भी कंपनी का स्टॉक भागे जा रहा है, रुके ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि जो इनका जो प्लानिंग होता है वो प्लानिंग के हिसाब से ये सब चीज़ें सेल्स सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। तो कंपनी का विज़न क्या है, विज़न के आधार पर यहाँ पर डिसाइड होता है। अगर हम बात करें ईयरली तो यहाँ से ईयरली अगर आप देखोगे तो यहाँ से ईयरली में भी आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं 147 था यहाँ पे और यहाँ 143।
तो यहाँ से कम हुआ है, सेल्स यहाँ पे इनकी कम हुई है। मार्जिन अगर हम बात करें, थोड़ा सा मार्जिन आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, थोड़ा मार्जिन आपको 23 से 24% होता दिख रहा है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें यहाँ से अगर इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, देखो यहाँ से कर्ज का जो पैसा जा रहा है यहाँ से, वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ 6,000 था, यहाँ 9,000 के आसपास पहुँच चुका है। तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। लेकिन फिर भी अगर हम प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आधा हो चुका है। पहले 14,000 था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और इस क्वार्टर में यहाँ से 7,500 के आसपास हो चुका है, पहले 23,000 के आसपास था। तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट, तो घटते ही जा रहे हैं अगर हम बात करें। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही होगी, कुछ न कुछ प्लानिंग कर रही होगी, कोई कर्ज चुका रही होगी, इसकी वजह से यहाँ से कंपनी में एक अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कर्ज की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप कर्ज अगर आप देखो सबके अलग अलग यूनिट पे कहीं अलग कर्ज होता है। यहाँ से यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से कर्ज आपको दिख रहा होगा 72,771 के आसपास यहाँ पर दिखा रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ से इनके रेशो की, अगर हम बात करें यहाँ से प्रोमोटर और यहाँ से शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्रोमोटर की हिस्सेदारी थोड़ी सी यहाँ से आपको यहाँ से 63 से यहाँ से 62 के आसपास जाती हुई दिख रही होगी। और यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ से एफआई का यहाँ से थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा होगा आपको, डीआई का भी यहाँ से बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से पब्लिक का थोड़ा सा कम होता हुआ आपको दिख रहा होगा, पब्लिक का यहाँ से आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो ये यहाँ पर आपको एक जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो एक बढ़िया पैटर्न है। यहाँ से अगर ये देखा जाए तो ठीक है, लेकिन कंपनी का कहीं ना कहीं प्रॉफिट गिर रहा है थोड़ा सा। यहाँ से एक प्रॉब्लम यही है कि भाई अगर प्रॉफिट गिर रहा है तो हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए कि जो इनका जो नेट प्रॉफिट है आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसके पहले 15, 14, 7.5 कहीं ना कहीं हेयर बाय हेयर गिर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा होशियार रहना ज़रूरी होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।